नमस्कार. 20वी ओवी दासबोध नित्यपाठ. आधी प्रपंच करावा नेटका, मग घ्यावे परमार्थ विवेका. येथे आळस करू नका विवेकी हो. समर्थ रामदास कह रहे हैं कि हमारे संसार में जो भी आते हैं, जिस भी स्थिति में हो आप, अगर पढ़ाई की स्थिति में बच्चे हैं या खाना पकाने वाली सुगृहिणी हैं, ऑफिस में जाने वाले सुगृहस्थ हैं, या बड़े हो बूढ़े हो, आपके आयुनुरूप जिस भी अवस्था में आपका काम बराबर करना चाहिए, वो भगवान की सेवा समझ के करना चाहिए. खुद को अच्छा रखना, ये भी भगवान की सेवा रहती है. शरीर माध्यम खलु धर्म साधन. और वो नेट का करने का, नहीं तो उसके पीछे नहीं रखने का. आपका संसार बराबर करने का, आपका जॉब बराबर करने का, आपकी पढ़ाई बराबर करने की, आपका खाना पकाना बराबर करने का, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. और वो उसी को परमार्थ रूप कैसे कर सकते हैं कि ये भगवान का कार्य ऐसे समझ के. कई बार ऐसे लगता है कि सुगृहिणी जो रहती है वो खाना पकाने वाली, उसको तो सबसे पहले आत्मज्ञान होना चाहिए. उसको और ये भगवान के लिए खाना पका रही है. हर व्यक्ति के पेट में जठराग्नि नहीं रहता, वो भगवान है, ऐसे 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नहीं. तो वो बाद में पता चलता है मैं क्या बेलन से रोटियां कर रही हूँ, वो तो भगवान मुझे शक्ति दे रहा है. पढ़ाई करते समय पता चलता है बच्चों को, अरे मैं क्या पढ़ूंगा, वो भगवान ने शक्ति निकाली तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ. खेलते समय भी वैसा है, ऑफिस के काम करते समय भी वैसा है, सोते समय भी हम लोगों को पता चलता है कि अरे मुझे जिंदा किसने रखा, मैं दूसरे दिन उठता कैसे हूँ, भगवान की कृपा से. तो ऐसे ये संसार और परमार्थ में हर जगह कहीं भी आलस्य चलता नहीं है. एक बार क्या हो गया, घटी हुई घटना है कि कोविड-19 2019 में जैसे पैंडेमिक आया था, महामारी, उस समय जो हम लोग सब प्राइवेट में काम कर रहे थे, उनके बहुत लोगों के जॉब चले गए. कई बार ले ऑफ भी हो जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनियां निकाल देती हैं. तो वहाँ पे हमारा दोष रहता है कि नहीं, महामारी आना, भूकंप होना यानी भूचाल आना, या जला जिसको कहते हैं, या कुछ भी बाढ़ आ जाना, ये सारी चीज़ें दैवी योग से आते हैं, उसमें हमारी गलती नहीं होती. लेकिन उस समय भी हम लोगों ने जाके फिर महामारी में सारे मास्क वास्क पहन के हम लोगों की सेवा की थी. ऐसे कई लोग हैं हमारे जैसे, करोड़ों लोग हैं. तो उससे क्या होता है कि हम लोग परमार्थ मार्ग में तो रहते ही हैं, हमें पता चलता है कि कितना नाशीवंत ये जग है. एक घटिका में पूरा का पूरा लॉकडाउन हो सकता है, पूरा देश का देश, और 10 मिनट में करोड़ों लोग मर सकते हैं. युद्ध हुआ या महामारी हो गई तो हमने देखा 1-1 करोड़ लोग महामारी में ऐसे ये हो रहे. तो इसीलिए प्रपंच नेट का करने का, नेट का ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का, जल्दी करने का जितना भी हो सके. नहीं तो एक ही काम लेके बैठे हैं, 24 घंटे रोटियां पका रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये परमार्थता से रोटियां सेक रहा हूँ. बहुत गोल होनी चाहिए सेक रहा. अरे बाबा जल्दी चलो आगे बढ़ो. नहीं, समझ में आ रहा है ना. हर चीज़ का मजाक उड़ाना ये भी अच्छा नहीं. ठीक है, तो प्रपंच नेट का होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए, परमार्थ भी बराबर होना चाहिए, और दोनों साथ चलने चाहिए. हर दिल की धड़कन में, हर आँखों के ब्लिंकिंग ऑफ आइज में, सांस में, पल्स बीट में, मन में, विचार में, सोते समय, जागते समय 24 घंटा भगवान को समर्पित रहना चाहिए. उसी को परमार्थ कहते हैं. और प्रपंच में रहे तो पता चलता है कि कितना नाशीवंत है. कई लोग, हम लोग पेपर पढ़ते तो ओबीचुरिया थे, कई लोग ओबीचुरिया ने मरने की वार्ता आती है, ये होता है, हमें पता चलता है कितना नाशीवंत है. तो ऐसे संसार में रहते समय संस्कृति यानी आगे बढ़ने वाले संसार में रह के ही हमको परमार्थ करने का है, परमार्थिक जीवन जीने का है 24/7, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. तो ऐसी आदर्श जिंदगी जीने का, साफल्यता से जीवन जीने का हमने प्रयास करना चाहिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. धन्यवाद.